के अपने एलिमेंट पॉइंट को होरेरी पॉइंट कहते हैं। जैसे लंग्स का अपना एलिमेंट कौन सा होता है? होरेरी पॉइंट किसको बोलते हैं? लंग्स का एल्यूएट होरेरी पॉइंट क्यों है, बताइए। कौन बताएगा? विंड। सर उसका विंड होता है लंग्स ना। की क्या एनर्जी है? विंड। ड्राइनेस है सर। हाँ, लंग्स की एनर्जी है हाँ ड्राइनेस। हाँ लंग्स की ड्राइनेस। ठीक है, लंग्स की ऊर्जा ड्राइनेस है, और उसका ड्राइनेस पॉइंट है एल्यू 8। आपको बताया था। इसमें पेन नहीं है पास में, तो आपको बताया था फिंगर में जब हम ऊपर से आएंगे, विंड, हीट, हॉटनेस, ह्यूमिडिटी आएगी बिल्कुल इस पे, जॉइंट पे, और जॉइंट से नीचे वाला जो पॉइंट होता है वो ड्राइनेस पॉइंट होता है। फिर कोल्डनेस जॉइंट पे आ जाएगा। विंड, हीट, हॉटनेस, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस, कोल्डनेस। तो एल्यू 9 हमारी लाइन पर होता है, फिर एल्यू 8 आता है उससे नीचे। तो एल्यू 8 उसका ड्राइनेस पॉइंट है। तो ये लंग्स का होरेरी पॉइंट हुआ। ठीक है। इसी प्रकार लार्ज इंटेस्टाइन का Li1, लार्ज इंटेस्टाइन की भी एनर्जी क्या है? ड्राइनेस है, क्योंकि लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों हस्बैंड वाइफ है, यांग और यिन मेरिडियन है, और ऑर्गन है यिन और यांग, दोनों कपल है, दोनों की ऊर्जा ड्राइनेस है। लार्ज इंटेस्टाइन का 1 नंबर पॉइंट उसका ड्राइनेस पॉइंट है। अगर आपको लार्ज इंटेस्टाइन में ड्राइनेस बढ़ानी है, उसकी ऊर्जा को बढ़ाना है, तो Li1 को टोन करना पड़ेगा। और इनका टाइमिंग क्या है? सुबह 3 से 5 बजे। बहुत अच्छी टेबल है। मॉर्निंग में 3 बजे से 5 बजे का समय होता है। ये 12 ऑर्गन्स है। 24 आवर्स, पूरे 24 घंटे होते हैं हमारे पूरे दिन में। तो 2-2 घंटे के लिए एनर्जी का ज्वार भाटा इसमें आता है, जिसको कहेंगे। तो 3 और 5 बजे के बीच में सुबह लंग्स में एनर्जी रहेगी, उसका प्रभाव वहां पर ज्यादा रहेगा लंग्स में। तो Lu 8 पे एनर्जी का भंडार होगा सुबह 3 बजे से 5 बजे तक। तो अगर इस समय में हम इस पॉइंट को टोन करते हैं, तो ये किसी के लंग्स अगर डेफिशिएंट हैं, तो उस समय में हम Lu 8 को टोन करेंगे तो अच्छी ऊर्जा प्राप्त करेगा वो। तो ये क्लॉक टेबल है, पूरा दिन का इसमें टाइमिंग दी हुई है, ये कलर दिया हुआ है इनका। लार्ज इंटेस्टाइन Li1, इसकी भी ऊर्जा ड्राइनेस होती है। फिर ऊर्जा जाएगी 5 और 7 के बीच में लार्ज इंटेस्टाइन में, लंग्स से लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगी 5 और 7 के बीच में। तो फ्रेश होने के लिए 5 और 7 बजे के बीच में उठ जाना चाहिए। आजकल 50% क्या उससे ज्यादा आबादी 7 बजे के बाद उठते हैं, तो फ्रेश होने में फिर ऊर्जा उसमें से स्टमक में चली जाएगी 7 और 9 के बीच में। जो नाश्ते का टाइम है उस टाइम वो फ्रेश होने जाते हैं। और स्टमक को कुछ ना कुछ चाहिए होता है, वो खाली रहेगा तो बॉडी से ले लेता है। तो फिर डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में। जो 7 और 9 बजे के बीच में ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, उनकी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है स्टमक की। तो उसमें विटामिन की कमी, ब्लड की कमी हो जाएगी, स्प्लीन वीक हो जाएगा, स्टमक वीक हो जाएगा, एक छोटी सी चीज से। तो इस टेबल से आपको अपने खाने पीने की दिनचर्या भी सुधारनी होती है। तो सुबह पहले मॉर्निंग में बहुत जल्दी लोग उठते थे गांव में, तो 3 और 5 के बीच में उठ जाते थे। तो लंग्स बहुत अच्छी तरीके से ऑक्सीजन प्राप्त करते थे, उस टाइम वो ज्यादा वर्क करते हैं 3 और 5 के बीच में। फिर वो 5 और 7 के बीच में जाएगी, तो ऊर्जा, उस टाइम आप फ्रेश होंगे। 6 बजे आपको उठ जाना चाहिए, क्योंकि 5 बजे ऊर्जा बढ़ेगी लार्ज इंटेस्टाइन में, और 6 बजे तक चरम सीमा पर होगी। फिर वो डाउन होने लगेगी 7 बजे तक, उसमें से एनर्जी निकल करके स्टमक में आएगी। तो 6 बजे का बहुत अच्छा समय है। 6 बजे आप 2-3 गिलास पानी पीजिए सुबह उठ के, थोड़ा सा टहलिए और फ्रेश होने के लिए जाइए। तो आप क्लॉक टाइमिंग से अपना वर्क करेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे शरीर के लिए। इससे हमें ये समझना होता है। स्टमक 36 उसका ह्यूमिडिटी पॉइंट है, इसकी एनर्जी ह्यूमिडिटी होती है, चिपचिपाहट, कलर इसका येलो होता है।
7-9 के बीच में जो इसमें आप डालेंगे। 8 बजे का समय बहुत अच्छा होता है नाश्ते का। तो ब्रेकफास्ट कोशिश करें 8 बजे तक कर लेना चाहिए, 8 साढ़े 8 तक। तो उस टाइम जो स्टमक उससे चीज बनाएगा जो बॉडी को चाहिए, बहुत अच्छी बनाएगा। 9 बजे के बाद जब आप उसमें डालेंगे तो वो चीज नहीं बनेगी जो हमारी बॉडी को चाहिए। और समय पर आप इसमें नहीं डालेंगे तो ये फिर हमारी बॉडी में से ले लेगा सारे विटामिन एंजाइम्स, आपके ब्लड सब खींच लेगा। ठीक है ना, क्योंकि इसको तो चाहिए, उस टाइम ऊर्जा है वहां पर। तो 7-9 के बीच में आप नाश्ता करेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। फिर वहां से भोजन कहाँ जाता है, ये इसमें स्प्लीन का कार्य हो जाता है। स्प्लीन 3 उसका होरेरी पॉइंट है। और 9 बजे से 11 बजे का समय है। स्टमक उसकी लुगदी बनाता है, आगे आप और पढ़ेंगे डिटेल में भोजन की। और उसके बाद वो स्प्लीन के पास जाता है, तो स्प्लीन उसका जूस बनाती है लिक्विड फॉर्म में, उसको लाती है और लंग्स को दे देती है। वो हम आगे पढ़ाएंगे टेटा 7 में। इसके बाद हार्ट में ऊर्जा आती है 11 बजे से 1 बजे तक। हम काफी उत्साहित होते हैं और अपने काम अच्छे से हम कर पाते हैं। 11 बजे से 1 बजे तक हार्ट टोन होता है, हार्ट की ऊर्जा। तो आप देखेंगे उस समय ना नींद आती है, बढ़िया काम में मन लगता है, अपना घर का काम करती हैं लेडीज और जेंट्स लोग, अपने ऑफिस का कार्य बड़े उत्साह के साथ करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर पहुंच जाएगी 1 और 3 के बीच में। स्मॉल इंटेस्टाइन का होरेरी पॉइंट SI5 है, उसका हीट पॉइंट है। स्मॉल इंटेस्टाइन की ऊर्जा हीट है और हार्ट की भी हीट है, दोनों यिन यांग है, कपल है, हस्बैंड वाइफ का इनमें रिलेशन है। SI5, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जब हीट पहुंचेगी फिर हमें भूख लगेगी। इंटेस्टाइन, तो फिर 1 और 3 के बीच में हमें, 1 और 2 के बीच में लंच कर लेना चाहिए। ये अच्छा समय है। उसके बाद फिर यूरिन ब्लैडर में ऊर्जा जाएगी 3 और 5 के बीच में। उसके बाद फिर किडनी में शाम के टाइम 5 और 7 के बीच में। पेरिकार्डियम ब्रेन 7 और 9 के बीच में। इस पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा। ये जेंट्स का अपने ऑफिस से आने का समय होता है 7 और 9 के बीच में। तो उसमें क्या होता है, ब्रेन में ऊर्जा ज्यादा होती है। ब्रेन की ऊर्जा क्या है, हॉटनेस। तो गर्मी का लेवल ब्रेन में बढ़ा रहेगा। एक तो ट्रैफिक की भाग दौड़, टेंशन, घर आने की जल्दबाजी, ऑफिस की चिंता, और घर में आते ही आप उनसे बात करने लगेंगे, उनके आगे अपनी समस्या रखेंगे, तो झगड़े का कारण बन सकता है। उनको रिलैक्स करिए, रिलैक्स होने दीजिए, तब उनसे बात करें 9 बजे के बाद, उनको खाना खिलाने के बाद। समझ में आया? तो आप लोग भी झगड़े से बच सकते हैं। 7-9 के बीच में कोई ऐसा टॉपिक ना छेड़े जिससे कि दिमाग में गर्मी बढ़ जाए, क्योंकि वो ऑटोमेटिक ही लिए हुए हैं 7-9 बजे के बीच में, दोनों, मेल भी और फीमेल भी। और किसी में पहले से ही ज्यादा हीट है तो वो और ज्यादा हो जाएगी हॉटनेस, झगड़े का कारण हो सकता है। फिर वो ट्रिपल वार्मर में जाएगी, TW6 उसका होरेरी पॉइंट है। रात को 9 बजे से 11 बजे तक ये काम करता है। ट्रिपल वार्मर के बारे में भी हम टेटा 7 में बात करेंगे। इसमें सारे ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। और अपर वार्मर, मिडल वार्मर, लोअर वार्मर, 3 उसमें डिवाइड किया गया है ट्रिपल वार्मर को। कुछ ऑर्गन अपर वार्मर में आते हैं जैसे हार्ट है, पेरिकार्डियम और लंग्स। कुछ मिडल वार्मर में और कुछ लोअर वार्मर में। तो इनका समय होता है 9 से 11 बजे। उसके बाद ऊर्जा जाएगी गॉल ब्लैडर में रात को 11 से 1 बजे। नींद को कंट्रोल करता है, तो 11 बजे हमें सो जाना चाहिए। 11 बजे के बाद जागने वाले व्यक्ति को गॉल ब्लैडर में हीट बन जाएगी। मुख्य कारण है रोगी होने का। किसी से पूछिए 11 बजे के बाद सोते हैं। उसके बाद ऊर्जा जाएगी लीवर में 1 से 3 बजे के बीच में। दोनों ऑर्गन मिलकर क्या कार्य करते हैं, कोई बताएगा? उसको भी सर्टिफिकेट पे दिया जाएगा स्टार। कौन बताएगा? गॉल ब्लैडर, लीवर रात को 11 बजे से 3 बजे के बीच में इनका मुख्य कार्य होता है, क्या करते हैं? से डिटॉक्सिफिकेशन।
हाँ रितु जी। अच्छा आपने बताया, और बताइए, कोई बताना चाहेगा तो। अजीत जी। जी सर। क्या करते हैं कार्य गॉल ब्लैडर और लीवर रात को? सर ये हमारी बॉडी को जैसा मतलब रिपेयर टाइप कह सकते हैं कि पूरी बॉडी को सही हम्म। करते हैं उनको, और एक तरीके से रिपेयर करते हैं पूरी बॉडी को। जी जी। हाँ, मसल्स को जैसे कंट्रोल करते हैं, तो आप भी अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन एक इनका मुख्य कार्य है। राधा जी बताएंगी। आयुषी। चलिए। तो रितु जी ने। हाँ। आयुषी। यस बेटा। सर। हाँ, बुक भी पढ़ लिया करें। है, पढ़ा करो, आपके पास तो यस बुक्स सर। हैं सभी, है ना? हाँ, अच्छे से हाँ पढ़ा जी करो। सर। हर organ को अच्छे से पढ़ें। चलो आगे पढ़ाए भी जाएंगे, अभी बहुत कुछ पढ़ाना है आपको। तो गोल ब्लैडर लीवर ये डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य है इनका, डिटॉक्स करते हैं बॉडी को 11 और 1 के बीच में, 11 से 3 बजे के बीच में। लेकिन जब हम जागते हैं तो वो इनका जो प्रोसीजर प्रोसीजर है, फंक्शन, वो रुक जाता है। तो बॉडी में टॉक्सिन इकट्ठे होने लगते हैं जो 11 बजे के बाद जागेगा। और बाद में वो कहीं पे भी सिस्ट के रूप में, कहीं पे भी कैंसर के रूप में। कैंसर क्यों बढ़ रहा है आजकल इतना? तो सबकी दिनचर्या बहुत खराब होती है। 11 बजे के बाद ही बच्चे आजकल सोते हैं, मानते नहीं है, 1 2 तक बच जाते हैं, कोई मोबाइल चलाता है, कोई मूवी देख रहा है, कोई कुछ, और फिर लेट तक सोते हैं। तो ध्यान रखें, इस क्लॉक टाइम के हिसाब से आप अपनी दिनचर्या बनाएं। रात को 11 से पहले सो जाना चाहिए, जिससे लीवर डिटॉक्स कर सके हमारी बॉडी को मिल करके। ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरी टाइमिंग है हमारी 24 घंटे की, 2 2 घंटे हर ऑर्गन में ऊर्जा ज्यादा होती है। इससे आप एक और डायग्नोस करेंगे। कोई पेशेंट आता है आपके पास और वो कहता है कि मैं सुबह बहुत थकान फील करता हूँ। तो इसका कारण क्या है? मॉर्निंग का टाइम होता है, 7 बजे के आसपास ही लगभग लोग उठते हैं, और 11 बजे के बीच में। स्टमक और स्प्लीन का, इससे पता चलता है, जो बोलता है कि सुबह बहुत ज्यादा थकान रहती है, तो उनका स्टमक और स्प्लीन में ऊर्जा कम है। आपको इन ऑर्गन पर ध्यान देना चाहिए। वो कहता है कि उसके बाद धीरे धीरे मैं ठीक हो जाता हूँ। हार्ट में ऊर्जा मिली उसको, फिर थोड़ा सा ठीक हो जाता है। कोई आपको बताता है कि हेडेक होता है मुझे दोपहर को 3 और 5 के बीच में। तो 3 और 5 के बीच में आप जाएंगे तो किसका समय होता है? यूरिन ब्लैडर का। इसका मतलब है कि 3 और 5 के बीच में उसको पेन होता है। इसका मतलब है कि यूरिन ब्लैडर में उस टाइम ऊर्जा बढ़ जाती है, तो उस व्यक्ति को यूरिन ब्लैडर में ऊर्जा एक्सेस होने से पेन हो रहा है, तो आपको यूरिन ब्लैडर को सिडेट करना पड़ेगा। ठीक है। तो यूरिन ब्लैडर पे आपको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। इससे ये नॉलेज हो जाती है कि कहीं ना कहीं यूरिन ब्लैडर इम्बैलेंस है। और कोई कहता है कि मुझे पूरा दिन दर्द रहता है, लेकिन 3 और 5 के बीच में मैं बहुत अच्छा फील करता हूँ, ठीक हो जाता है। इसका मतलब है कि यूरिन ब्लैडर में ऊर्जा की डेफिशिएंसी थी, कमी थी, उसको 3 और 5 में ऊर्जा मिली, तो उसका सर का दर्द ठीक हो गया, उसने बॉडी में अच्छा फील किया। कोई व्यक्ति बताता है कि 3 और 5 के बीच में मैं बहुत अच्छा फील करता हूँ, बाकी समय में अनफिट रहता हूँ। तो इसका मतलब हुआ कि वहां पर डेफिशिएंसी थी, ऊर्जा की कमी थी यूरिन ब्लैडर में, इसलिए उसको प्रॉब्लम हो रही थी। तो आप 3 और 5 के बीच में उसकी ऊर्जा को बढ़ा देंगे, किसी भी टाइम बढ़ा देंगे, तो फिर उसके जो सिम्टम्स थे वो ठीक हो जाते हैं। इसी प्रकार कोई लंग्स, सुबह 3 बजे के आसपास अटैक आता है अस्थमा का, आपने देखा होगा। तो लोग खांसते रहते हैं मॉर्निंग में, जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं या कोई भी। तो अगर उस समय उनको आराम मिलता है लंग्स में, सांस में, 3 और 5 बजे के बीच में, तो इसका मतलब है वो डेफिशिएंट है लंग्स, उनको हमें टोन करना पड़ेगा। और अगर उस टाइम उनकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, 3 और 5 के 5 बजे सुबह, मॉर्निंग का समय होता है लंग्स का, तो उसकी समस्या उनकी बढ़ जाती है, तो वहां पर पहले से ही ऊर्जा ज्यादा थी, और 3 और 5 के बीच में ऊर्जा और ज्यादा बढ़ गई है। तो इसका मतलब है हमें ऊर्जा को कम करना है लंग्स में। तो इस टेबल से आप ये भी पहचान करेंगे। सुबह लार्ज इंटेस्टाइन में कोई फ्रेश होने के लिए जा रहा है,
और ऊर्जा उसको फ्रेश होने के बाद वीकनेस फील होती है बॉडी में, तो इसका मतलब है कि लार्ज इंटेस्टाइन डेफिशिएंट है। और किसी को पूरा दिन प्रॉब्लम रहती है और फ्रेश होने के बाद उसको अच्छा फील होता है, तो इसका मतलब है कि वहां पर एक्सेस कंडीशन है। इस तरीके से आप इस टेबल से डायग्नोज भी कर पाएंगे अपने पेशेंट की। कोई दर्द बताता है तो कोई स्पेशल टाइम तो नहीं जब उसकी प्रॉब्लम बढ़ती है। कोई बताएगा आपको रात के समय मुझे प्रॉब्लम बढ़ जाती है, कोई कहेगा मुझे दिन में ज्यादा होती है, कोई कहेगा मुझे सुबह ज्यादा होती है। तो इसको भी आप पूछ करके तब पॉइंट बताए जाते हैं। टीसीएम जब आप आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे तो इसमें प्रोटोकॉल बनाने होते हैं सारी जानकारी लेकर के। तो अभी आप लोग नए हैं, एकदम से मैसेज कर देते हैं कि भाई इसका पॉइंट बताइए, उसका पॉइंट बताइए, तो अब आप धीरे धीरे सीखेंगे आगे कि इतना आसान नहीं होता है। तो जब तक आप प्रोटोकॉल बनाना नहीं सीख जाते, आप बेसिक यूज कर सकते हैं। इसलिए मैंने बेसिक टू एडवांस स्टेप बाय स्टेप सिखाना शुरू किया, और इसको काफी मतलब जो नए थेरेपिस्ट हैं अच्छा पसंद कर रहे हैं। और परमात्मा की दया से काफी अच्छी संख्या में स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। अब आपने कहीं से भी सीखे, ऐसा नहीं कि वो गलत सिखाते हैं, अच्छा ही सिखाते होंगे, सब कोशिश करते हैं अपनी तरफ से सिखाने की। लेकिन आपने डायरेक्ट एडवांस सीख लिया और प्रोटोकॉल बनाना आपसे आया नहीं, तो आप क्या करेंगे। लेकिन हमारे पास जब आप सीखते हैं तो आपके पास एक्यूप्रेशर रिफ्लेक्सोलॉजी है, ओरिकुलर है, आयुर्वेद एक्यूप्रेशर है, सुजोक है, और इतना टीसीएम भी डिटेल में पढ़ाया जाता है आपको कि धीरे धीरे आप अपना उपचार करना शुरू कर देते हैं। उसके रिजल्ट को देखते हुए फिर उनके अंदर कॉन्फिडेंस बनता है और काफी अच्छे क्लिनिक भी लोग चला रहे हैं। जैसे अब आपका विजन धीरे धीरे क्लियर हो रहा है। समझ में आया ऑलरेडी पॉइंट्स सभी के जी सर। क्लियर? जी सर। समझ में आया बेटा आयुषी? यस सर, आगे। अच्छा, वहां भी पढ़ा था आपने क्लास में या आया नहीं ये टॉपिक ये वाला? सर अभी नहीं आया। बेटा इस फर्स्ट में तो आ जाना चाहिए। चलिए फिर देखेंगे जब आएगा, जब पूछेंगे। अब ये होते हैं कुछ फ्रेंडली पॉइंट। मित्र कैसे मित्र होंगे, ये भी पूरे डे की जो टाइमिंग है उसके अकॉर्डिंग फ्रेंड होंगे। कैसे होंगे, जैसे सुबह 3 बजे का टाइम है और 5 बजे तक, किसका? लंग्स का ना। तो फिर आप ये मॉर्निंग का है। इवनिंग में आप जाएंगे 3 बजे से और 5 बजे दोपहर को, तो ये टाइम होता है यूरिन ब्लैडर का। तो ये दोनों फ्रेंड हो गए। तो दोनों पॉइंट पे ऊर्जा से आप ट्रीट करेंगे। LU8 इसका हॉरेरी पॉइंट है, लंग्स का, मॉर्निंग का। तो इवनिंग में 3 और 5 बजे के बीच में दोपहर को ये टाइम हुआ यूरिन ब्लैडर का। तो ये दोनों फ्रेंड हो गए, UB8 और UB66। इनका उपचार अभी आएगा। इसी प्रकार सुबह 5 बजे से 7 बजे तक का टाइम है लार्ज इंटेस्टाइन का, और शाम के टाइम 5 बजे से 7 बजे का टाइम है किडनी का। तो LI1 लार्ज इंटेस्टाइन का हॉरेरी पॉइंट है, और K10 लार्ज इंटेस्टाइन का हॉरेरी पॉइंट है। तो ये दोनों हो गए फ्रेंड आपस में। इसी प्रकार सुबह 7 बजे से 9 बजे तक स्टमक, शाम के टाइम 7 बजे से 9 बजे तक पेरिकार्डियम। तो दोनों के हॉरेरी पॉइंट हो जाते हैं आपस में फ्रेंड। सुबह 9 बजे से 11 बजे तक स्प्लीन, रात को 9 बजे से 11 बजे तक ट्रिपल वार्मर, दोनों हो जाते हैं फ्रेंड। 11 बजे से 1 बजे तक दिन में हार्ट, और रात को 11 बजे से 1 बजे तक गॉल ब्लैडर। तो H8 और गॉल ब्लैडर 41 हो जाते हैं फ्रेंड। और 1 बजे से दोपहर को 3 बजे तक स्मॉल इंटेस्टाइन, और रात को 1 बजे से 3 बजे तक लीवर। तो स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लीवर आर ऑलरेडी फ्रेंड्स हो जाते हैं। अब कैसे करना है, इफ वी टॉन LU8 और UB66 बिटवीन 3 AM टू 5 AM और 3 PM
to 5 p.m. Both LU8 and UB66 get torn. Similar formula applied for the other organs. इसमें क्या होगा, अगर आप इनको दोनों को टोन करते हैं इस समय में 3 से 5 बजे या 3 बजे से 5 बजे, दोपहर को या दिन में, दोनों पॉइंट को आप टोन करते हैं तो दोनों ऑर्गन टोन हो जाएंगे। LU8 if hyperactive will pass on the excess bioenergy to UB66 the horary friend। अगर LU8 एक्सेस है तो वो UB66 को ऊर्जा दे देगा। इस तरीके से आप इनका उपचार करेंगे। ड्यूरिंग ऑर्गन क्लॉक टाइम similarly UB66 is hyperactive will pass on the excess bioenergy of LU8। अगर उस पर कम है तो वो उसको दे देगा, उसके पास ज्यादा है तो वो दूसरे को दे देगा। इसी प्रकार और भी ऑर्गन का आप उपचार कर सकते हैं इस तरीके से भी, अगर टाइमिंग के हिसाब से आपको उपचार करना है। अब आते हैं लॉ ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट। इसके लिए आपको जानकारी होनी चाहिए मेरिडियन कहाँ से स्टार्ट हुआ है और कहाँ पर समाप्त होगा, उसकी जानकारी होनी चाहिए हमें। तो हम करेंगे उपचार लॉ ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट। जैसे LU1 पॉइंट है, यहां पर अगर किसी को अंगूठे में LU11 पॉइंट है, चेस्ट के पास, शोल्डर के पास लंग्स का 1 नंबर पॉइंट है, और ये कहाँ जाकर के समाप्त होता है, थंब पर, LU11। ठीक है। अब आपके थंब पे LU11 के पास अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो एक मटर का दाना आप LU1 पर लगाएंगे या क्लस्टर मैग्नेट। सीडेड टोनिफिकेशन आप आगे सीखेंगे, फिर वो भी आप कर सकते हैं। तो LU11 के पास आई हुई कोई भी प्रॉब्लम है, वहां नेल में कोई चेंज आया है या वहां पर पेन है थंब पर, तो LU1 से ठीक हो जाता है। क्लासिकल पॉइंट पे ये ज्यादा असर करते हैं, बाकी आप ब्योल पॉइंट पे भी, जैसे लंग्स का 1 है यहाँ पर इंडेक्स फिंगर के पास, ब्योल मेरिडियन पे भी आप इन पॉइंट को यूज करेंगे तो भी रिजल्ट मिलता है। इसी प्रकार LI20 पॉइंट नोज के पास आता है। ठीक है। और LI1 हमारी फिंगर से स्टार्ट होता है, इंडेक्स फिंगर से। तो LI1 को आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे LI20 के पास कोई भी प्रॉब्लम है तो वो ठीक हो जाती है। और लार्ज इंटेस्टाइन 1 पॉइंट के पास कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम प्रेस करेंगे यहाँ से LI20, तो वो ठीक हो जाती है। इस तरीके से समझ में आया। इसी प्रकार स्प्लीन 1 पॉइंट, ये हमारे टो में आता है, कॉर्नर पे आउटर साइड, पैर के अंगूठे में नेल के पास होता है SP1 पॉइंट। और SP21 हमारी ये अंदर बगल के पास होता है, आर्म पिट के पास SP21 पॉइंट। तो वहां पे गांठ बन जाती है किसी को आर्म पिट में, बगल में, तो आप SP1 पे सिडेट कर देंगे या वहां पे एक मटर का दाना भी आप लगाएंगे तो वो गांठ डिसोल्व हो जाती है। और किसी को नेल में, अंगूठे में कोई प्रॉब्लम आई है, उसका कलर चेंज हुआ है, कोई प्रॉब्लम है वहां पर पैर के अंगूठे में, तो वहां पे लिवर 1 और SP1 पॉइंट होते हैं दोनों। तो आप लिवर का 14 नंबर पॉइंट, उसका लास्ट लिवर का है लिवर 14, और स्प्लीन का SP21, उस पे आप मटर का दाना लगा देंगे दोनों पॉइंट पे, तो वहां पर थंब का जो नेल है वो ठीक हो जाता है। इस तरीके से हम उपचार करेंगे। H1 के पास कोई गांठ है तो H9 पे उपचार देंगे, H9 के पास कोई प्रॉब्लम है तो हम H1 पे देंगे। तो ये फर्स्ट एंड लास्ट उपचार है। जैसे एक बहुत अच्छा यूज होता है पॉइंट UB67। तो UB1 आईज के बिल्कुल कॉर्नर पे इनर साइड में आता है। तो आई डक्ट होती है, आपने सुना होगा, पानी जो नली होती है, आंखों से पानी टपकता रहता है, तो आई डक्ट होती है वो, उसका उपचार हम UB67 से करते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट है।
तो वो जो ब्लॉक हो जाती है वो खुल जाती है। तो UB1 के पास प्रॉब्लम आई, तो UB67 पे हम उपचार देंगे। UB67 होता है स्मॉल फिंगर पे बाहर की साइड। तो अंदर यहाँ पे पेन भी हो रहा है किसी को UB1 पे, तो आप उसको प्रेस कर देंगे तो एकदम से ठीक हो जाता है। इसी प्रकार लिवर 14, रिब्स के नीचे गैस बनी तो लिवर में पेन हो गया है किसी को, तो आप लिवर 1 पॉइंट को प्रेस करेंगे तो साथ के साथ बंद हो जाता है। काफी पेशेंट का हमने साथ के साथ बंद किया है। ऐसे स्प्लीन में पेन हो जाए